तो कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का आपका ये फ्रंट पेज रहेगा पेपर का। चलिए बिना किसी देरी के अपन सेट ए को पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 96 और 404 का जो HCF है वो कितना होगा। देखो 96 को यदि आप तोड़ोगे ना तो 96 जो है ना वो 2 की घात 5 के रूप में टूटता है और इंटू 3, और 404 जो है वो आपका टूटेगा 2 की घात 2 इंटू 101। और HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन में भी जो छोटा हो, ठीक है, तो 2 की घात 2 आ जाएगा, यानी कि 4 आंसर एकदम राइट रहेगा। यहाँ पर इसका सा ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें से तो 100% श्योर आता ही प्रश्न और आएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र पूछे तो ये होता है शून्यकों का योगफल माइनस का b बटा है, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है शून्यकों का गुणनफल c बटा है। ठीक है, बढ़िया से करना है आपको। x अक्ष से बिंदु P की जो दूरी है 2,3 है, यानी कि देखो ध्यान से, x अक्ष से बोल रहा है अर्थात आपको y का मान बताना है। किसका मान बताना है? y का मान। ठीक है, कब? जब ये x अक्ष से पूछे तो पहला वाला आपका x है, दूसरे वाला y है। यहाँ पर y वाला मान कितना है? 3 है। यदि ये सामने वाला बोलता है कि y अक्ष से तो फिर अपन किसका मान बताते हैं? x का मान बताते हैं। ठीक है, तो x का मान फिर निकलता 2। ठीक है भैया, एक पेड़ की जो छाया है वो है 20 × 3 मीटर। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखो पेड़ की छाया यानी कि कोई भी जो पेड़ है वो कुछ इस तरह का आपका पेड़ रहेगा ये। ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया है और ये इसकी छाया हो गई है। तो पेड़ की छाया तो है 20 × 3 और पेड़ की ऊंचाई है 20, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका? 20 है, बटा आधार कितना है? 20 × 3 है। 20 से 20 कैंसिल, यानी आंसर आया आपका 1/3। और 1/3 का जो मान होता है ना वो आपका मान होता है 60 डिग्री का। 30 डिग्री का है ना। चलिए यहाँ पर अपन यदि बात करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका बनेगा πr² बटा 360। यदि हम इसमें 2 का ऊपर मान गुना करें, 2 का नीचे गुना करें तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ये p डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पर इसने p डिग्री मान बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे। तो इनका भी जो HCF है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा इसका ऑप्शन आपका माइनस का b बटा a है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो x अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर x अक्ष है ना, अर्थात y का मान अपने को बताना है। तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहाँ से अभी मैंने जो बताया 30 डिग्री। और आगे बात करें तो ये यहां से आपका D नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना। एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान। ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा? देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन b² - 4ac। ठीक है, तो b² नहीं, यहाँ पर b का जो मान है वो है -2 की घात 2 -4 इंटू a का मान जो है वो है 3 इंटू c का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4 और ये 4 - 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला? यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको? ठीक है, यहाँ पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर D इक्वल होता है A2 -
A1। अब A2 कौन है, 1/2 है, -3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा और 1 -3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आया, माइनस का 2/2 और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना निकला है, माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया, समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं x निर्देशांक, दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर x निर्देशांक लिख देना है, या कर लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2, यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग, मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में x² प्लस y², ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे, कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x² आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 1 को बना लो या 2 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है, ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, ये सर्वसम्मी का है, कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए, ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है भाई। यहाँ चलिए, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला m इक्वल हो जाएगा l, निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की,
n/2 n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती है भैया? 1। ये आपका ध्यान से करना है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या हो गई? सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए क्या, माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चुकू 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया, तो आ गया 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ 2 माइनस 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है। एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे ही मैंने यहां पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो पीई, भले वो अनिश्चित घटना हो पी नॉट, सबका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहां पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था, ठीक है। अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 6 इसको ध्यान से देख लीजिए। 156 के अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसका पहले तो पेपर देख सकते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, साथ में पूरा सॉल्यूशन अभी मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कुछ इस तरह का, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है शून्य का लिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया भैयू,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 12 का अथवा, ये 13, ये यहाँ से ये 14वां 15वां, बढ़िया से स्क्रीनशॉट, क्योंकि पूरी पीडीएफ भी तो अपने को देखनी है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं संलग्न आकृति में एनपी कोटार का मान, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 100% गारंटी, यदि जो बच्चा मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएगा ना, सफल हो जाएगा बिल्कुल। मैथ्स की तो मैं डंके के चोट पे कह दूं, पूरे प्रश्न फंसेंगे एक एक। ठीक है, आप तो आपकी जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां कोई से भी टीचर हो, उनसे एक बार पूछ लो कि सर ये आने वाले है कि नहीं है, कितने आईएमपी है, वो खुद बता देंगे आपको कि हाँ 100% आएंगे रे इनमें, तो यही तो प्रश्न आने वाले हैं, ये खुद देंगे जवाब। वो पूछ लो भले, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ये 20 अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा रहेगा, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने आपको है ना पेपर बता दिया है ना भैया, क्या बताया है, पेपर बता दिया आईएमपी वाला। चलिए अब इसकी पीडीएफ को पूरा देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है भैया, इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का, ये थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन, तो माना की करनी 3 + 2 करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो पूछ रहा है अपरिमेय, अपन ने बोला ऐसे परिमेय, ऐसे करके सिद्ध कर लिया है ये। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो में बता दिया है, करके सोल्व। ये तो हमारे बच्चों को नोट से चाहिए था, जिनको उनके लिए बता रहे हैं ये ना, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ बेसिक रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, पहले किस तरह की रेखाएं रहेगी तो कैसे हल रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके युग में पूछ रहा था इसमें कौन से युग में है। ये आपका 10 का अथवा है, 2 बार करके आएगा वो, हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, पहले से ही देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 14वां, ये 14 का अथवा है। इतना हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा आप, तो यहाँ से ये 15 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा रहेगा। ये 17 का अथवा रहेगा, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। हो गया इतना। इसके बाद में ये
अभी इसके बाद में देख लीजिएगा सेट बी रहेगा तो कुछ इस तरह का रहेगा, पूरा सॉल्यूशन उसका भी अपन आपको प्रोवाइड करा देंगे।